हैदराबाद में एक पुजारी ने अपनी प्रेमिका अप्सरा को मौत के घाट उतारने के लिए पहले बाकायदा गूगल पर हाउ टू किल वुमेन करके जमकर सर्च किया था। हैदराबाद में पुजारी साई कृष्णा को अपनी प्रेमिका अप्सरा की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसने कत्ल के बाद अप्सरा की लाश को मंदिर के ही पीछे छुपा दिया था। पुलिस से 14 दिन की रिमांड मिलने के बाद जब पुलिस ने श्री कृष्णा और उसके मोबाइल को खंगाला तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। साई कृष्णा ने बाकायदा गूगल पर सर्च किया था हाउ टू किल अ ह्यूमन बीइंग, यानी किसी इंसान की हत्या कैसे की जा सकती है। इन तरीकों को बाकायदा कई दिनों तक गूगल पर सर्च किया था। पुलिस की तफ्तीश में यह बात साफ हो गई है कि अपनी प्रेमिका अप्सरा को मौत के घाट उतारने से पहले साई कृष्णा ने उसने पहले उन तरीकों का पता लगाया था जिससे हत्या के बाद वो लाश को भी छुपा सके और कानून की नजर से खुद को भी बचा सके। पुलिस का अंदेशा है कि साई कृष्णा ने अप्सरा की लाश को मैनहोल में फेंकने के बाद उसके ऊपर नमक भी छिड़क दिया था ताकि उसकी लाश जल्दी गल जाए। साई कृष्णा को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर इल्जाम था कि उसने अपनी प्रेमिका अप्सरा की हत्या करने के बाद उसकी लाश को मंदिर के पीछे के मैनहोल में छुपा दिया था। असल में इस घटना का खुलासा भी तब हुआ जब साई कृष्णा ने खुद ही थाने में अप्सरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस में दर्ज करवाई अपनी शिकायत में साई कृष्णा ने दावा किया था कि अप्सरा को उसने खुद शमशाबाद बस स्टॉप पर ले जाकर छोड़ा था क्योंकि अप्सरा को भद्राचलम जाना था। साई कृष्णा ने दावा किया कि 3 मई को जाने के बाद अप्सरा फोन पर कॉल का जवाब नहीं दे रही, इसलिए इस बात की चिंता हो रही है कि आखिर वो कहां है, किस हाल में है और वो फोन पर जवाब क्यों नहीं दे रही। तब पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलेंस और तमाम सीसीटीवी की फुटेज देखने के बाद खुद साई कृष्णा ही पुलिस की नजर में संदिग्ध आरोपी बन गया। उसके बाद पुलिस ने जब साई कृष्णा से बार बार सवाल पूछे तो उसके जवाब बदलने लगे। तब पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक साई कृष्णा पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी अप्सरा के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किया। पुलिस ने कोर्ट में साई कृष्णा की रिमांड लेने के लिए जो तथ्य अदालत के सामने रखे उसमें कहा गया कि आरोपी अय्याग्री वेंकट सूर्य साई कृष्णा ने मार्च में ही अप्सरा की हत्या करने की तैयारी कर ली थी। इसके बाद वो गूगल में सर्च करने लगा कि किसी इंसान को कैसे मारा जाता है और फिर उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए ताकि हत्यारे और लाश दोनों का पता न चल सके। पुलिस की तफ्तीश में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि वो घंटों गूगल पर इसी तरह की चीजें सर्च करता रहता था। इसके बाद उसने सोचा कि लाश को शहर के बाहर ठिकाने लगाने पर किसी को इसकी भनक नहीं लगेगी। इसके बाद उसने बाकायदा कई दिनों तक जगह की तलाश करने के लिए शहर के बाहरी हिस्से की रेकी भी की। तब उसे शमशाबाद मंडल में एक गौशाल दिखी जिसके आसपास की जगह काफी खाली पड़ी थी। तब उसने उसी ठिकाने पर लाकर हत्या करने का प्लान तैयार किया और 3 तारीख को अप्सरा को कोयम्बटूर लाया। जांच में यह बात सामने आ गई है कि अप्सरा रोजाना नींद की गोलियां खाती थी। जिस दिन उसकी हत्या हुई उस रोज भी वो नींद की गोली खाकर कार में ही सो गई थी। तब साई कृष्णा ने मौका ताड़कर 4 जून की सुबह करीब 3:30 बजे पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। जब उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि अप्सरा मर चुकी है तब उसने उसके तमाम कपड़े और सारा सामान वहीं जला दिए। इसके बाद वो अप्सरा का अंतिम संस्कार कर देना चाहता था, लेकिन घंटों लकड़ी के लिए भटकने के बाद जब उसे लकड़ी नहीं मिली तो उसने लाश को कार की डिक्की में डाला और श्रीनगर में अपने घर पहुंच गया। उसने अप्सरा के जूते और कार का कवर रास्ते में ही झाड़ियों में फेंक दिए। इसके बाद 5 जून को रात में जब मंदिर से सभी लोग चले गए तब करीब रात 9 बजे के आसपास सरूर नगर में बंगारू मैसम्मा मंदिर के पास एक मैनहोल में उसने लाश को फेंक दिया। अगले ही रोज उसने उस मैनहोल को लाल मिट्टी से ढक दिया क्योंकि आसपास बदबू फैलने लगी थी। लेकिन जब बदबू नहीं रुकी तो उसने 7 जून को मैनहोल को कंक्रीट से ढक दिया। साई कृष्णा ने यह भी बताया कि उसने अप्सरा का चेहरा इस कदर बिगाड़ दिया था कि अगर लाश किसी को मिले भी तो उसकी पहचान न हो सके। आपको क्या लगता है, ऐसे कातिल और खूंखार दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।